अगर आपके भी घर में किसी को पैरालिसिस की दिक्कत है तो दवाइयों के साथ साथ सही खान-पान बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही डाइट लेते हैं तो आपकी रिकवरी और ज़्यादा तेज़ होगी। लेकिन वहीं अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते, पेशेंट को कुछ भी दे देते हो तो रिकवरी लेट होती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट के लिए सही डाइट क्या है और सुबह से शाम तक उनको क्या खाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो अपना ब्रश करिए, मुंह को अच्छे से साफ करिए और उसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी और 2 से 4 भीगे हुए बादाम खाने हैं। जब आप ये रेगुलर करोगे तो बादाम खाने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है, आपके मसल्स पे भी काम करती है वो। और ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा रोल है आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में। इसके साथ-साथ आप दलिया या ओट्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में या फिर मूँग दाल का चीला ले सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन इंटेक भी सही रहेगा या फिर सोयाबीन से बनी हुई कुछ चीज़ें ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा सही रहे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, आप ऑमलेट ले सकते हैं या फिर आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में आप अनार, सेब, बनाना ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाएंगे, तो आप फ्रूट्स को ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि खट्टे फल ज़्यादा नहीं लेने हैं, खट्टे फल को अवॉइड करिए। इसके साथ-साथ आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड, मैदा, बटर इन चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि ये चीज़ें डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे और पैरालिसिस के साथ-साथ फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ब्रेड, बटर या फिर मैदा से बनी हुई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब हम आते हैं लंच पे। लंच एक बहुत ज़रूरी मील है क्योंकि वही आपको पूरे दिन एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आप अपना लंच मिस कर देते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद चक्कर भी आने लग सकता है। इसीलिए लंच आपका सही होना चाहिए। लंच में आपको एक चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि नमक अवॉइड करना है, नमक ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि पैरालिसिस की प्रॉब्लम 10 में से 9 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। अब अगर आप नमक रेगुलर खाओगे तो आपका बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ने की वजह से आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रावेट हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए नमक अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं लंच में तो खाए क्या? तो लंच में आप रोटी ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस लीजिए, हरी सब्जियां ले सकते हैं या फिर उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, बट नमक कम रखना है। इसके साथ साथ आप सलाद ले सकते हैं, उसमें आप चुकंदर ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिए अगर आप सही से खाना खा पा रहे हैं तो। लेकिन अगर पेशेंट लिक्विड डाइट पे है तो वहाँ पे फिर जूस और आपको बाकी चीज़ों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वहाँ पे आपकी जो डाइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर वहाँ पे आपको पेशेंट को लिक्विड ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट खा पी पा रहे हैं सही से तो आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और लंच में आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना हो क्योंकि फिर पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब हम बात करते हैं शाम को। शाम को अगर आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, आप हर्बल टी ले सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मल दूध वाली चाय अगर आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें डिनर में क्या खाना है, डिनर में आप चपाती ले सकते हैं यानी कि रोटी आप गेहूँ की, बाजरे की, ज्वार की, किसी भी चीज़ की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर चावल खाने हैं थोड़े से आप चावल ले लीजिए और इसके साथ-साथ आप हरी सब्जियाँ ज़रूर लें। और हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रात में सोने से पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म दूध और हल्दी डालकर ज़रूर लेना है क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपकी पैरालिसिस की स्वेलिंग को भी कम करेगा और स्टिफनेस को भी कम करेगा। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध हल्दी के साथ ज़रूर लें। ये सारी आपकी डाइट हो गई कि सुबह से शाम तक क्या खाना है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको अलग से भी लेनी है। आप विटामिन B12 लीजिए जो कि आपके मसल्स के लिए सही है। इसके साथ-साथ आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखिए ताकि आपके मसल्स ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो, आपकी जो वीकनेस है वो दूर हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको रेगुलर फॉलो करना है, अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके साथ-साथ आपको एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ज़रूर करनी है क्योंकि डॉक्टर कितनी भी अच्छी दवाइयाँ दे दे, जब तक पेशेंट के अंदर विल पावर नहीं होगी कि हाँ मुझे ठीक होना है,
तब तक पैरालिसिस पेशेंट को कोई ठीक नहीं कर सकता, चाहे आप दुनिया के कितने भी बड़े डॉक्टर से मिल लीजिए। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपको अपनी पैरालिसिस की प्रॉब्लम ठीक करनी है तो पेशेंट को खुद से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगा कि 2-4 कदम चले, थोड़ा हैंड की मूवमेंट करे, फिंगर्स की मूवमेंट करे, एक्सरसाइज करे और फिजियोथेरेपी करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, आपका भी पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।